दोस्तों, कुछ दावतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग कितना ही अंट-शंट बोल ले, लेकिन हलवाई के बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के कारण आप उनकी बातों पर तब तक विश्वास नहीं करते हैं जब तक कि आप उस दावत के खाने का जायजा खुद अपने मुंह से नहीं ले लेते हैं। वैसी ही एक दावतों में से एक है मिर्जापुर के सीजन 2 की दावत। लोग इसके बारे में कितनी भी अंट-शंट बातें बना ले, लेकिन सच तो यही है कि जिसने भी सीजन 1 देखा है वो सीजन 2 को देखे बिना नहीं रह सकता है। सीजन 2 23 अक्टूबर 2020 को अमेजॉन प्राइम के ऊपर रिलीज किया गया है और इसके अंदर करीब 10 एपिसोड हैं, जिनकी कुल मिलाकर के लेंथ करीब 8.5 घंटे के आसपास होती है। इस बार सीजन 1 के कलाकारों के साथ साथ कुछ नए कलाकार भी इस सीजन में काम कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख है विजय वर्मा, लिली पूट, ईशा तलवार, मेघना मलिक और अंजुम शर्मा। इसे डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने। इस बार कहानी है गुड्डू पंडित के बदले की। पिछले सीजन में कुछ लोगों का हिसाब चुकता होना रह गया था और मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर भी त्रिपाठियों का राज बरकरार था। अब ऐसे में खून के बदले खून की भावना रखने वाले गुड्डू पंडित अपने बदले को पूरा करने के साथ साथ मिर्जापुर की गद्दी को कब्जाने की फिराक में भी है। वहीं दूसरी ओर त्रिपाठी खानदान के चिराग मुन्ना भैया का गद्दी के प्रति पागलपन अपनी सीमाएं पार कर चुका है। परिवार में बने हुए कुछ विशेष रिश्ते भी अपनी सरहदें तोड़ने को तैयार हैं और क ख ग का पूरा पाठ पढ़ चुके शरद शुक्ला भी इस बार मैदान में है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि गोलियों और गालियों की बौछारों के बीच कौन अपने बदले को पूरा कर पाता है और मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर अपना कब्जा जमा पाता है। यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा मिर्जापुर का सीजन 2। इस बार कहानी में पॉलिटिकल एंगल को भी जोड़ा गया है और बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टियां और बाहुबली लोग एक दूसरे के ही पूरक हैं। यह कहानी लॉयल्टी की भी एक अलग ही परिभाषा गढ़ती है, जिसमें दिखाया गया है कि इस कहानी के हर एक किरदार को लॉयल्टी तो चाहिए लेकिन खुद लॉयल नहीं होना है। इसके साथ ही इस कहानी के किरदार सत्ता को कब्जाने के लिए कब, किस वक्त, कहां और कैसा डिसीजन लेंगे, इसकी गारंटी किसी के भी पास में नहीं है। इस सीजन में कुछ नए किरदारों को भी जोड़ा गया है और उनमें से ज्यादातर ने अपना प्रभाव भी छोड़ा है। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स की मौजूदगी पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में कुछ ज्यादा एक्सपोजर मिला है, जिसका लाभ भी उन्होंने भरपूर उठाया है। वायलेंस के मामले में ये सीजन पिछले सीजन के मुकाबले कुछ फीका जरूर है, लेकिन नए रिश्तों के रंग और राजनीति की चमक धमक इस फीकेपन को भी दूर कर देती है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीजन के अंदर कई सारे ऐसे दृश्य हैं जो रोमांच से आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। इसके साथ ही हास्य से भरपूर कुछ सीन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनका मजा लेते वक्त आपके पेट में दर्द होना लाजमी है। हाँ, शो की लंबाई थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन कहानी के अंदर आने वाले ट्विस्ट और मीम बनाने वाले लोगों के लिए भर भर कर कंटेंट परोसने वाले मज़ेदार डायलॉग्स आपको कहीं भी बोर नहीं होने देते हैं। शो की एक खास बात यह भी है कि इसे देखते वक्त पुराने कैरेक्टर्स की याद तो ज़रूर आती है, लेकिन कमी कहीं भी नहीं खलती है। इसके साथ ही नए किरदारों की भीड़ जमा होने के बावजूद भी जो किरदार यहाँ पर पहले से मौजूद है उन्होंने अपनी अहमियत नहीं खोई है। पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की बात करें तो मुन्ना भैया के किरदार में दिखाए गए शेड्स इस बार बाकी के किरदारों के ऊपर थोड़े भारी पड़ जाते हैं और शो की समाप्ति तक अगर आपको मुन्ना भैया के किरदार से प्यार हो जाए तो आप अपने आप को दोष मत दीजिएगा। गुड्डू पंडित का पागलपन इस बार कंट्रोल नाम के पिंजरे में कैद है, लेकिन समय आने पर यह पिंजरा टूटता भी है और गुड्डू पंडित अपने दुश्मनों को फोड़ता भी है। कालीन भैया पिछले बार की तरह ही पूरी फॉर्म में है और इस बार वो ताकत के साथ साथ थोड़ी इज्जत कमाने की भी फिराक में है। इसके अलावा गोलू और बीना के कैरेक्टर्स की ग्रोथ भी इंटरेस्टिंग है। साथ ही डिम्पी, शबनम और मकबूल के कैरेक्टर्स को भी इस बार स्कोप दिया गया है और वो अपना इम्पैक्ट छोड़ने में भी कामयाब हुए हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शो के सभी कलाकारों ने बढ़िया काम किया है, लेकिन फिर भी पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु शर्मा सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। स्पेशल मेंशन की बात करें तो रोबिन और बाबर की भूमिका में आए एक्टर्स अपनी विशेष छाप छोड़ते नजर आते हैं तथा ललित और माधुरी के साथ में मुन्ना भैया की बॉन्डिंग भी बढ़िया है। इसके साथ साथ गुड्डू के पिताजी की भूमिका में आए एक्टर और पुलिस ऑफिसर मौर्या की भूमिका में आए कलाकार ने भी बढ़िया काम किया है। एक और बाबूजी जहां पूरा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराते हैं तो वहीं दूसरी ओर विजय वर्मा का वैरायटी भरा परफॉर्मेंस इस शो के लिए बोनस साबित होता है। हाँ, गुड्डू भैया के क ख ग से परेशान शरद शुक्ला जरूर थोड़ा निराश करते हैं, लेकिन माधुरी की खूबसूरती और जेपी यादव की मौजूदगी उस निराशा को भी दूर कर देती है।
पंकज त्रिपाठी की किसी भी सीन को बड़े ही शालीनता से करने वाली काबिलियत इस शो का एक्स फैक्टर साबित होती है। अगर बात फेवरेट सीन की जाए तो झोपड़ी वाले चचा का रिवेंज सीन हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे तगड़ा रिवेंज सीन साबित होता है। डायरेक्शन अच्छा है और किरदारों के लिए कलाकारों को चुनने का काम भी कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा अच्छा किया गया है। कुल मिलाकर के मिर्जापुर का सीजन 2 एक एंटरटेनिंग शो है, लेकिन कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि वो किसी अच्छे शो के साथ में बेईमानी कर जाती है। तो कुल मिलाकर के मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि कोई ईयरफोन लीजिए और घर के अंदर कोई कोना पकड़िए और इस सीज़न का मज़ा लूटना शुरू कर दीजिए। रहा सवाल रेटिंग का, तो मेरी रेटिंग है इस शो के लिए 3.5 आउट ऑफ 5। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।